सुनील गावस्कर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है विराट कोहली के बारे में। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली को सबसे पहले साउथ अफ्रीका जाना चाहिए वर्ल्ड कप 2027। ही सेड कि ये वो पहला बंदा होना चाहिए, इसका टिकट सबसे पहले करवाना। कोई कैप्टन का नहीं, हेड कोच का नहीं, फलाने का नहीं, टिमकाने का नहीं। साउथ अफ्रीका के लिए जो इंडिया की टीम अनाउंस होगी और ट्रैवल करेगी, भाई अनाउंस भी छोड़ो ना, जब उन्होंने ये कह दिया कि सबसे पहले इसको भेजो, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि भाई इसको सिलेक्ट भी करो और इसको सबसे पहले भेज दो, क्योंकि जिस किस्म की वो फॉर्म कैरी कर रहा है। इनफैक्ट उन्होंने इससे भी आगे की बात की है। मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट सुनील गावस्कर का पढ़ने के बाद ना कुछ लोगों ने बीसीसीआई में और कुछ टीम मैनेजमेंट के लोगों ने ना यूँ किया होगा, पानी पानी पानी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह की फॉर्म में विराट कोहली है, इसको तो चैम्पियंस ट्रॉफी 2029 भी खेलनी चाहिए। विराट वुड भी ना, मेरा ख्याल है कुछ 40-41 साल का होगा जब चैम्पियंस ट्रॉफी 2029 हो रही होगी। तो मुझे लग रहा है कि विराट कोहली जो है ना, वो साबित होने वाला है ऑस्ट्रेलिया का डेविड वार्नर और इंडिया का विराट कोहली। तो डेविड वार्नर भी तो आप देख लें, अभी तक खेल रहा है। वह 43-44 का है, मेरा ख्याल है कि इतने का तो हो गई। वो लगा हुआ है उसको। जब मैं बता रहा हूँ, वो जैसे अमेरिका को जहाँ पर भी तेल दिखे वो पहुँच जाता है ना, डेविड वार्नर का भी सेम वही है। जहाँ क्रिकेट देखी नहीं पहुँच गए कि खिलाओ भाई, मुझे भी खिलाओ, और वो खेल भी रहे। वो बीबीएल में हाईएस्ट रन्स गेटर है डेविड वार्नर। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो है कोई 42-43 का, तो मेरा ख्याल हो ही गया होगा। वैसे यार चेक करो, डेविड वार्नर की एज तो देखें कितनी है। हम भी तो ज़रा चेक करें। अरे वार्नर वाह, किधर हो ए डेव? अरे चलना भाई, रुको ज़रा, डेविड वार्नर की एज तो चेक करें। डेविड वार्नर साहब, अरे ये तो 39 ईयर्स का है अभी। हाई ना करवे भाई, सही उम्र लिखी हुई है, वो लड़कियों वाली तो नहीं लिख दी तूने? और नहीं भैया, डेविड वार्नर 39 ईयर्स का है। अच्छा मुझे लगता तो 42-43 का है। विराट की तो 37 हो गई है, आई थिंक सो। हाँ, विराट इज़ 37। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो विराट वुड बी 39 समथिंग। 38 तो 38 तो 38 प्लस। हाँ 38 प्लस होंगे वो जब खेल रहे होंगे वो वर्ल्ड कप 2027। और उसमें 2 साल और, हाँ 40। बिल्कुल ठीक मैंने अंदाज़ा लगाया। 40-41 के बीच में होना चाहिए विराट को, जब वो खेल रहे होंगे चैम्पियंस ट्रॉफी 2029। चैम्पियंस ट्रॉफी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन विराट की नो डाउट इस टाइम जो फॉर्म चल रही है उसके मुताबिक वर्ल्ड कप तो वो लिटा ही देगा बंदा। ठीक है, रोहित का आई एम नॉट दैट श्योर, क्योंकि रोहित का थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन ये बंदा तो, वो ऑस्ट्रेलिया में 2 फेलियर्स हुए हैं, उसके बाद ये नहीं रुक रहा। आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ देख लो, 2 50s 1 सेंचुरी। ये इनकी देख लो, न्यूजीलैंड वाली सीरीज़, इसमें जनाब 1 सेंचुरी है, उसके बाद 1 50 है शायद विराट की पहले पहले मैच में समथिंग। तो ओवरऑल इंडिया की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर। ठीक है, मतलब वो अपनी जगह के ऊपर लगा हुआ है, परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंसेस देने, क्योंकि उसकी हर इनिंग काउंट होगी। ये विराट और रोहित के बारे में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके बारे में अलग से एक खाता बन रहा है, कि जिसमें सिर्फ ये नोट करना है कि इनके फेलियर्स कितने हैं वर्ल्ड कप से पहले पहले। क्योंकि आप अजीत अगरकर का बयान उठाकर देख लें, जो चीफ सिलेक्टर हैं वो यही बात कर रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी, फिटनेस मैटर करेगी, अभी बहुत दूर है वर्ल्ड कप 2027। ये तो इंडियन फैंस शुक्र अदा करे कि वो कौन सी कोई कबूलियत की घड़ी थी आप लोगों की, कि वो ओझा और वो दूसरा आरपी सिंह सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बन गए। वो अंदर की खबर यह है कि इन दोनों का पार्ट बनने के बाद अब वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी में डिबेट होती है, चीज़ों पर बहस होती है, चर्चा होती है। वरना पहले तो वो कुछ मुझे बता रहा था कि पहले तो ये सीन था अंदर खाते कि वो आपका जो है ना, क्या नाम है अल्लाह भला करे, आपका कोच, ओ सॉरी कोच कह रहा हूँ, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर साहब, उन्होंने कुछ कह दिया ना, और जितने भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स थे ना, वो ये कहते थे अरे गुरुजी आपने कह दिया बस। बट मैं कहा ये भैंस की आंख, ये तो वो जैसे वो जौहरी नहीं मुर्शद भाई के आगे लेट गया था। मुर्शद भाई कितने पैसे चाहिए आपको? 5 करोड़। नहीं नहीं आप 6 ले जाओ।
ये उस तरह बने हुए हैं ये सिलेक्शन कमेटी वाले अजीत अगरकर के सामने, ये जब से ओजा और आरपी सिंह नहीं आए थे, ये ईशान किशन, श्रेयास आयर, ठीक है, ये इन नामों के ऊपर जो इतनी बहस हुई है पिछले दिनों में, और किसने की है? इन्हीं दोनों ने तो की है, आरपी सिंह और ओजा ने। वो यही कहते हैं हम धूप में अपने रंग काले करवा लें, विजय हज़ारे के मैचेस जाकर देखें, सैयद मुश्ताक अली के देखें, और हम जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं नामों की उनके ऊपर कोई बात ही ना हो, ऐसे तो नहीं चलेगा गुरु। वो ओजा ने तो किसी मीटिंग में सुना मैंने की पढ़ा, ओजा ने एक मीटिंग में कहा है कि मैं यहाँ पर ना वो सुलह सफाई तस्वीर कराने नहीं आया, मैं पीस मेकर नहीं हूँ कि यार फलाने दो की नाराज़गी है, प्लीज़ यार तू नाराज़गी दूर करवा दे, दोनों तेरी बात अच्छे से सुनते हैं, दिस है दैट है। उसने कहा भैया सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हूँ तो मेरी इनपुट जो है वो सिलेक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए। मैंने कहा ओजा भाई आप तो स्पिनर थे, आप इतने अग्रेसिव कब से होना शुरू हो गए, लेकिन ये चल रहा है। तो खैर लेट्स सी विराट का क्या बनता है। इट्स अ गुड थिंग, फॉर्म उनकी अच्छी चल रही है, फिटनेस उनकी घोड़ा है ठीक है, 6 पैक बने हुए हैं भाई साहब। अगर किसी ने नहीं है देखा तो उनकी लेटेस्ट वीडियोस, यहाँ एक तस्वीर उनकी बड़ी वायरल हुई है पिछले दिनों में, ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ की प्रैक्टिस सेशन से ही शर्टलेस भाई घूम रहे हैं। आप बॉडी देख लें माशाल्लाह, फिटनेस देख लें, आपको फिटनेस भी है, मेंटल जिसे कहते हैं हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग चल रही है, बैटिंग बेहतरीन चल रही है, फॉर्म कंसिस्टेंट है, रन्स आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सुनील गावस्कर को अगर लगता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी 2029 भी निबेड़ सकते हैं तो लेट हिम गिव अ चांस, लेट हिम डिसाइड। 2 फॉर्मेट से तो वो साइड पर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब एक जो फॉर्मेट बचा है मेरा ख्याल है उसके ऊपर विराट कोहली को फुल इस बात पर सपोर्ट मिलनी चाहिए कि वो खुद फैसला करें कि उन्हें कब जाना है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।